नमस्कार, मैं सौरभ सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं सत्य समाचार पर। इस समय हम मौजूद हैं जेएसएससी कार्यालय के कुछ ही दूरी पर, जहां पर तमाम प्रशासन के अधिकारी छात्रों के वेरिफिकेशन करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे की ओर रवाना कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज जेएसएससी कार्यालय में धरना प्रदर्शन होने को था। छात्र जो ये लगातार आरोप लगा रहे थे कि जेएसएससी सीजीएल में धांधली हुई है, उन तमाम बच्चों ने ये मंसूबा बनाया था कि धरना देना है। पर वर्तमान परिस्थिति को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे धरना होने की कोई संभावना है। कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद पे तैयार है। कहाँ से आए भाई आप? पाकुड़ से। पाकुड़ चल के आए। कैसा अनुभव कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं कि धांधली हुआ है। तो वो तो वही जानते हैं, हम तो नहीं जानते। आप पैसा देके आए कि नहीं आए? हाँ? पैसा भी दिया क्या? नहीं सर, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर हम पैसा बहुत खराब लगा। है 4 भी लाख, नहीं है 5 सर। लाख, 20 लाख। नहीं हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, आप ही के सहपाठी, आप ही के सहयोगी आज विरोध प्रदर्शन के लिए ही आ रहे हैं। उनके लिए बड़ा चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। क्या कहना चाहिए? सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। ऐसी बात नहीं कि नहीं सुनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। सरकार ने भी सीआईडी जांच की दिए हैं सर, तो करेंगे सर जांच। देखिए जैसा जांच हो, हम लोग इसके लिए आपत्ति नहीं। हम लोग क्या लग रहा है आपको? विरोध नहीं कर सहयोगियों का जो मांग है वो जायज है कि नहीं? अगर जायज है तो फिर आप तो चयनित हो गए बॉस। नहीं, जायज का बात नहीं। अगर जो जायज है उससे कितना है सर आपका? 535 है। हाँ? 535 मतलब 535 नंबर आपका है। कैटेगरी क्या है आपका? BC2। BC2 हो गया है। मतलब आपके अनुसार कदाचार मुक्त है जो कि एग्जाम मेरे हिसाब से तो पता नहीं, भगवान जाने, तो नहीं बोल सकते। अभी तो देखिए मार्क्स तो नहीं बताया गया है, जैसे बताया गया। कितना कौन मार्क्स आया आपको पता नहीं है? नहीं वो तो देखिए हम जैसे ये हुआ है उससे बताते हैं। कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप? हाँ, पढ़ाई का घंटा देखिए, हम तो जॉब करते हैं, जॉब के साथ पढ़ाई भी करते पढ़ाई भी करते थे। कितना मार्क्स हैं। टोटल? ठीक है। कितना मार्क्स आया था? मार्क्स नहीं बताया। अच्छा कैसा लग रहा है? कितना मार्क्स लाए? 530 कौन सा कैटेगरी? जनरल। जनरल। ठीक ही बहुत से आरोप लगा रहे हैं कि धांधली हुआ था। अब हम अपना रिजल्ट देख करके तो नहीं कह सकते। पता नहीं उसके बारे बोल के बोल रहे कि पैसा से सीट बचा गया था। आप दिए थे कि नहीं दिए? 570। हम बोले 530 आया, जब पैसा देते तो 530 वही आता। आप भी सोच समझ भाई सकते हैं। आपके सहयोगी जो है सो आज विरोध प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? कल तक जब न्यूज देखते थे तो हम लोग भी ऐसा सोचते थे, हम लोग भी सपोर्ट किए थे सबको, लेकिन अब रिजल्ट देखने के बाद ऐसा नहीं अब आप चयनित हो गए तो आप सपोर्ट नहीं कर रहे। रिजल्ट देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं हुआ है धांधली। आपका हो गया इसलिए कि अब आपका हुआ नहीं, जब इतने कम नंबर पर हो रहा है जनरल में, तो अब हम कैसे कह सकते हैं? 530 नंबर अगर जनरल अंडर 70% है तो कैसे कह सकते हैं? मतलब आपके हिसाब से कदाचार मुक्त परीक्षा हुआ है? अब हमारे हिसाब से तो कह सकते सेटिंग हैं कटिंग नहीं हुआ है? नहीं। आपको लग रहा है? बहुत के बोले सेटिंग कटिंग हुआ। आप सेटिंग किया था कि नहीं किया? उसके बारे में मेरे को तो नहीं मालूम। नहीं मालूम। हम तो नहीं किए, पढ़े हैं। कितना लाख दिए थे? मैं बोल रहे हैं। मैं already job में हूँ। पैसे से बचा के इसलिए पूछ रहे हैं। मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, रेलवे में टीटी हूँ मुंबई में। अच्छा। तो मैं ऑलरेडी 2800 ग्रेड पे मैं जॉब कर रहा हूँ 2 साल से। हम तो पढ़ाई किए थे, बाकी लोग 570। कौन सा कैटेगरी क्या? BC2। आपका जहाँ सेंटर दिया हुआ था कैसा एग्जाम हुआ था आपके अनुसार? कदाचार मुक्त? हमको तो अच्छा ही लगा, बाकी मेरे को नहीं मालूम। भाई पूरे झारखंड में आरोप लगाए जा रहे हैं विद्यार्थियों के द्वारा। उसके बारे में हम कुछ नहीं बोला। करने का ऐलान किया गया। अब बाकी क्या है वो सब जांच का विषय है। लोग क्या है भाई पिछले 10 दिन मुझे से- उसके बारे में नहीं मालूम। पिछले 10 दिन से आपके सहयोगी आंदोलन कर रहे हैं। आप भी खबरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। तो क्या समझ में आ रहा है, उनका आंदोलन जायज है कि नहीं? अब उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे साथ लोग जो दोस्त लोग थे, जो ठीक ठाक लड़का था, कुछ का हुआ है, मतलब बाकी उसके बारे में विशेष नहीं बता ये सकते। आरोप गलत है आपके अनुसार? हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। क्या है नहीं है उस जांच का विषय अच्छा, है। आप कितने खुश हैं? आपका चयनित हो गए हैं ठीक है, मैं मुंबई में हूँ अभी जॉब में, वापस आ जाऊँ तो अच्छी बात है। आप? अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हाँ हुआ जी, है। बिल्कुल। क्या क्या प्रॉब्लम? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट आपके तमाम जो सहपाठी हैं जो साथ में परीक्षा दिए थे, वो तमाम ये सीरियल गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं कि धांधली हुआ है। इस पर आप क्या सोचेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मेरे जितने भी दोस्त का हुआ है सिलेक्शन, 5 दोस्त का हुआ है ऑलरेडी, वो लोग 3-4 जॉब निकाल चुके हैं। मेरा ही जो है ना ये 5वां जॉब है, जो 5वां जॉब के लिए जो है ना वेरिफिकेशन के लिए आए हुए हैं। और हम ऑलरेडी दुमका में पोस्टिंग है मेरा अभी, इसके पहले हजारीबाग में पोस्टिंग था ऑलरेडी। आपके हिसाब से कोई गड़बड़ी? हाँ, मेरे हिसाब से कोई गड़बड़ी नहीं हुई। मेरा हुआ है तो हम तो नहीं, इसका जो है ना फेवर में नहीं है। कोई गड़बड़ी का उम्मीद नहीं है? नहीं, क्योंकि मेरे कांटेक्ट में जितने भी 5 दोस्त का हुआ है सब जेन्युइन है। सब पढ़ने वाले हैं। सब जो है ना बोले ना कि 5-5 जॉब ले चुका है, कोई 4 जॉब लिया है, उसके बाद जो है ना सीजीएल में सिलेक्शन हुआ है। जो ये विरोध प्रदर्शन को कॉल कर रहे हैं ये लोग, इसको आप कहाँ तक देखते हैं? देखिए
ये सबका अपना एजेंडा होता है। कोई जो है ना बहुत सारे जो हम लोग ग्रुपिंग करते थे, लोग जो है ना फर्स्ट पेपर में फेल हुए हैं हिंदी इंग्लिश में, अब वही सबको देखते हैं, एक्टिव रहते हैं। अब वो नहीं हुआ है तो थोड़ा तो दुख लगता है ही है सबको, सबका तो हो नहीं सकता है वही सिलेक्शन। दुख का परिणाम है। हमको तो वही लग रहा है। आपका क्या परिचय हुआ भाई जी? मेरा नाम वासुदेव है, दुमका से आए हुए हैं। क्या नाम है भाई जी आपका? रविंद्र कुमार वर्मा। लगातार ये आरोप लगते आ रहा है कि सीजीएल में धांधली हुई है, इस पर आपके क्या विचार है? इस पर ये विचार है कि अब हम क्या कर सकते हैं, मेरा हुआ है तो हम लोग सोच रहे हैं कि वेरिफिकेशन हो जाए। अब जो धांधली हुआ तो वो जांच का विषय है, ये तो हम इस पे कुछ नहीं कर सकते। आपके ही तमाम साथी जो ये आरोप लगा रहे हैं कि धांधली हुआ है, इस पर आप किस तरीके से सोच रहे हैं? सर ये धांधली हुआ है तो ये जांच का विषय है। जांच का विषय है। हाँ, बाकी वास्तविकता जमीन पर ऐसा आपको नहीं महसूस होता? वास्तविकता लोग तो कह रहे, तो अब लोगों से कहने से क्या हो सकता है, जब तक जांच नहीं हो तो कैसे पता चल सकता है। पर लोग कह रहे हैं तो मैं भी मानता हूँ कि कुछ न कुछ तो हुआ है, तब तो लोग कह रहे हैं चीटिंग तो हुआ है। क्या नाम है भाई जी? आशीष मंच। आपके तमाम साथी भी सीजीएल पर धांधली का आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है आपको? मैं क्या बताऊं, जब तक हमारा नाम नहीं था हमको भी लग रहा था, लेकिन अब हमारा नाम है तो ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत तो धांधली तो हुआ होगा, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं हुआ होगा। मतलब गुंजाइश है धांधली? बिल्कुल हो सकता है, बाकी हम तो जेन्युइन कैंडिडेट हैं। आप जेन्युइन कैंडिडेट? बिल्कुल, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरी तरीके से हुआ होगा। आज जो प्रोटेस्ट होने वाला था यहाँ पे धरना हाँ। प्रदर्शन, वो अब कहीं ना कहीं अब वो निरस्त साबित होने के कगार पर दिख रहा है। नहीं तो बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अब जैसे अब मान के चलिए धांधली हुआ भी होगा, कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट होंगे जो धांधली के थ्रू आएंगे, लेकिन हम जैसे अगर कुछ 8-10 या कुछ जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जो जेन्युइन कैंडिडेट होंगे, उनका भी नुकसान होता अगर आज उनका डीवी होने नहीं दिया होता। बाकी जो भी हो, जो गलत तरीके से आ रहा हो उसके लिए आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन अगर हम लोग जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और जो जेन्युइन है उनके साथ तो गलत नहीं होना चाहिए। नहीं मतलब वास्तविकता में इस बात को परख कर पाना कि आप जेन्युइन कैंडिडेट है या फिर नहीं, तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं आप उसके लिए सामने सरकार काम करे या लोग जो भी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं वो लोग काम करें। मतलब नुकसान जेन्युइन कैंडिडेट का नहीं होना चाहिए बस। कुल मिला के जाँच होने की एक बातचीत होनी चाहिए कि जाँच हो और उसके बाद बिल्कुल। फिर ये निर्णय लिया जाए कि कहाँ तक ये गलत है, कहाँ तक है। बिल्कुल, हम उसके साथ। आपने सुना कि छात्र क्या कह रहे हैं, किस तरीके से वो अपनी बातें रख रहे हैं। हालांकि धांधली हुआ है या नहीं हुआ है ये तो जांच का विषय वास्तविकता में है। अगर कहीं भी धांधली की गुंजाइश है तो इस पर सरकार को एक अपना रवैया अपनाना चाहिए, रुख रवैया अपनाना चाहिए कि वो किस तरीके से जांच करे, और साथ ही उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का भी इस ओर ध्यान होना चाहिए कि छात्रों का जीवन किसी तरीके से प्रभावित ना हो। वो लगातार संघर्षमय है और इस देश की युवा पीढ़ी ही भविष्य है, तो इसके लिए लगातार सरकार को और न्यायालय को प्रयत्नशील रहना चाहिए कि कहीं भी धांधली की गुंजाइश हो उसकी जाँच होनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।